नमस्ते मित्रों। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। तो दोस्तों राजस्थान की हस्तकला के भाग 7 कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बुनाई कला से संबंधित, इसका सेकंड भाग है। और दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं साड़ी, बाकला, खेसले, पट्टू, बरड़ी, शॉल से संबंधित। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, सदाबहार टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साड़ी के बारे में। सभी जानते हो साड़ी क्या होती है, महिलाओं के पहनने का एक क्या है वस्त्र है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, साड़ी राजस्थान में बात करें तो कोटा राज्य के प्रधानमंत्री जाला जालिम सिंह, यह नाम अच्छे से ध्यान रखना, जाला जालिम सिंह ने मैसूर कर्नाटक से कुछ बुनकरों को बुलाया। उनमें से सबसे कुशल बुनकर जिनका नाम आता है महमूद मंसूरिया। क्या नाम है दोस्तों? महमूद मंसूरिया, जो सर्वप्रथम कोटा राज्य में साड़ियों का कारोबार लाया। यह ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में साड़ी का कारोबार सर्वप्रथम किस जिले में आया। तो दोस्तों क्या रहेगा इसका सही उत्तर? कोटा। यह ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम साड़ियों का कारोबार है दोस्तों कोटा जिले में आया। पहला प्रश्न यहां से बनता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में साड़ी का कारोबार कौन सा महाराजा कोटा जिले में लेकर आया? तो ध्यान रखना दोस्तों, जाला जालिम सिंह। जाला जालिम सिंह। अगर पूछ ले जाला जालिम सिंह कोटा में साड़ियों को कारोबार कहां से लाया, तो ध्यान रखना दोस्तों मैसूर कर्नाटक से लेकर आया। और यहां से दोस्तों कुछ बुनकरों को बुलाया, उनमें से सबसे कुशल बुनकर, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन है? महमूद मंसूरिया। अगर पूछे जाला जालिम सिंह के समय साड़ियों का कारोबार कोटा जिले में कौन लेकर आया, तो कौन लेकर आया दोस्तों? प्रसिद्ध बुनकर कौन था? महमूद मंसूरिया। यह ध्यान रखना दोस्तों। यहां से 4 प्रश्न बनते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कोटा डोरिया जो साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। और कैथून कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में है, लेकिन वहां पर कोटा नहीं देकर सीधा शब्द दिया हुआ था, स्थान का नाम कैथून। तो ध्यान रखना, कोटा डोरिया साड़ी है वो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, सूंठ की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? पूछे तो सवाई माधोपुर की। सूंठ की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है फूल की साड़ी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों फूल की साड़ी है ये जोबनेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? जोबनेर। और जोबनेर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सभी जानते हो, जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। तो जो फूल वाली तो बहुत ही आसान है, फूल की जो साड़ी पहने की वो जोर की लगेगी, तो जोर से जोबनेर। ध्यान रखना, जयपुर जिले की। यह ध्यान रखना, फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ये प्रश्न पूछा गया है, चूआ चंदन स्प्रे पेंटिंग की साड़ी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा अगर पूछे कहां पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। यह ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है चूआ चंदन स्प्रे पेंटिंग की साड़ी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा वैसे भी आपसे प्रश्न बहुत ही शानदार पूछे जाते हैं दोस्तों। नाथ द्वारा है दोस्तों, यहां से ध्यान रखना पिछवाई कला प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद। चूआ चंदन स्प्रे पेंटिंग की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रधान मुख्य पीठ पूछे, तो दोस्तों ध्यान रखना सिहाड़ ग्राम, नाथ द्वारा राजसमंद। यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें जैनवा साड़ी। जैनवा साड़ी या फिर इसे कहते हैं जैनम मसूरिया। जैनम मसूरिया की साड़ी
कहाँ की प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ध्यान रखना, मांगरोल बारां जिले में है। मांगरोल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बारां जिले में है। तो ध्यान रखना, जेनवा या जेनम मंसूरिया की साड़ी मांगरोल बारां जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न पूछा गया है, बाखले क्या होते हैं। बाखले, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो टोडिया होता है, टोडियों के मुलायम बालों को सूत के साथ कताई कर तैयार किया गया मोटा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों, बाखला कहलाता है या बाखले कहलाता है। यह ध्यान रखना दोस्तों, टोडियों के मुलायम बालों को सूत के साथ कताई कर तैयार किया गया वस्त्र ही क्या कहलाएगा, बाखला। ये दोस्तों टोडियो, टोडियो है, ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, ऊंट के बच्चे को कहा जाता है टोडियो। किसके बच्चे को दोस्तों, ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है, टोडियो कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, टोडियो के मुलायम बालों को सूत के साथ कताई कर तैयार किया गया वस्त्र क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा सकता है, बाखला। अगर आपसे पूछे बाखला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। बाखला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों आपसे पूछे बाखला की मुख्य विशेषता, तो बाखला की मुख्य विशेषता दोस्तों यह रहती है कि वर्षा की नमी में भी यह वस्त्र सूखा रहता है। वर्षा की नमी में भी यह सूखा रहता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाखले की मुख्य विशेषता क्या रहती है, यह वर्षा की नमी में भी सूखा रहता है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा गया है, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर जिले के है दोस्तों। और परीक्षा में पूछा गया है, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, लेटा गांव जालोर। यह ध्यान रखना दोस्तों, लेटा गांव जालोर। लेकिन साथ में ध्यान रखना दोस्तों, गुडा बालोतान गांव जालोर, ये दोनों ही गांव है दोस्तों, किससे संबंधित है, खेसले से। पूछा जा सकता है, लेटा गांव जालोर, गुडा बालोतान गांव का संबंध किस वस्त्र से है, किस बुनाई की कला से है। तो ध्यान रखना दोस्तों, खेसले से संबंधित है। तो राजस्थान में खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के लेटा गांव है, गुडा बालोतान गांव। अगर दोस्तों पूछ ले आपसे बालोत्रा, तो यह बालोत्रा है दोस्तों, यह बाड़मेर में है, यह ध्यान रखना। बालोत्रा, ये दोस्तों बालोत्रा बाड़मेर में है, लेकिन बालोतान अगर पूछे, गुड्डा बालोतान गांव पूछे, तो ये अपने जालोर जिले में है। ये ध्यान रखना, बालोत्रा बाड़मेर, गुड्डा बालोतान गांव जालोर में। अगर गुड्डा बिश्नोई गांव पूछे, गुड्डा बिश्नोई गांव पूछे, तो दोस्तों किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। गुड्डा बिश्नोई गांव पूछे तो जोधपुर जिले में है। गुड्डा बालोतान गांव पूछे तो जालोर जिले में है, जिसका संबंध खेसले से है। और बालोत्रा पूछे तो बाड़मेर में। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, पट्टू, बरड़ी, सोल, लोइया, यह कहां की प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे बरड़ी कहां की प्रसिद्ध है, पट्टू, सोल, लोइया, ये दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर में पुरुषों के लिए हिरावल सोल है दोस्तों। हिरावल सोल बहुत ही प्रसिद्ध है, यह ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे पुरुषों के लिए हिरावल सोल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। अगर आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, हिरावल सोल का संबंध है महिला से, पुरुष से, बच्चों से, उपयुक्त सभी से। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उत्तर रहने वाला है पुरुषों के लिए। और यह दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें टाई डाई सोल, यह टाई डाई सोल है दोस्तों, यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। सैनिया दोस्तों साड़ी है, यह भी जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जयपुर की 250 ग्राम रुई की बनी पाव रजाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले की 250 ग्राम रुई की बनी पाव रजाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर जिले की यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपना एक छोटा सा टॉपिक होता है पूरा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।